ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने अपने बच्चों को पहचान दी। कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम तो जानते हो परमात्मा कौन है, उनका क्या नाम है। परमात्मा का नाम सदाशिव है, रूप उनका ज्योति बिंदु है, देश उनका परम धाम है और कर्तव्य परमपिता परमात्मा के क्या हैं। विश्व कल्याण, पतित पावन, अधर्म का की विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना, दुख हरता सुख करता है। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप हैं। यह जन्म मरण रहित हैं। आज परमपिता परमात्मा शिवरात्रि को अपना परिचय बच्चों को दे रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों, परमात्मा बाप ही विश्व रचयिता है। वह धरा पर अवतरित होकर सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर नया दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं और अंधकार को दूर कर रहे हैं। इसीलिए तो शिवरात्रि कही जाती है। परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। वह जन्म मरण रहित है। परमात्मा किसी भी योनि में जन्म नहीं लेते हैं। बाबा ने कहा, न मनुष्य की न किसी जानवर की, इसलिए उनको अशरीरी, अजोन, अजन्मा, स्वयंभू इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। असली नाम तो उनका स्वयंभू है, क्योंकि वो स्वयं भूमि से प्रकट हुए हैं। इसीलिए उनका नाम स्वयंभू रखा गया है। उनकी किसी भी प्रकार का देह नहीं है। परमात्मा का नाम है सदाशिव, जिसका अर्थ है सदा कल्याणकारी। बाबा ने कहा, यह परमात्मा का कोई शरीर का नाम नहीं है, बल्कि यह उनका कर्तव्य सूचक है। बच्चों, ब्रह्मा बाबा ने कहा, इसलिए परमात्मा शिव की पूजा सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में ही की जाती है। यह सूचित करता है कि परमात्मा को कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। परमात्मा परम धाम निवासी है, न कि वह सर्वव्यापी नहीं है। वह सारे विश्व की सभी आत्माओं, मनुष्य आत्माओं का परम पिता है। इसलिए सभी धर्म वाले परमात्मा की ज्योति रूप में ही आराधना करते हैं। अब ब्रह्मा बाबा ने कहा, सब सत्यों में सत्य महान शिव है। गीता का भगवान शिव है। शिव क्या है? निराकार शिव है। शिव निराकार ज्योति बिंदु है, परम धाम का निवासी। उसका ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। शंकर हैं तपस्वी, शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं, सूक्ष्म लोक निवासी हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु की तरह ये भी शिव की रचना है। अब शिव और शंकर में अंतर क्या है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चों, शिव और शंकर में बहुत अंतर है। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों की प्रतिमाएं भी अलग अलग हैं, आकार वाली होती हैं। शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा अंगुष्ठा आकार होती है, जो सभी मंदिरों में नीचे स्थापित है। शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है, जो शिव से ऊंचे स्थान पर विराजमान होती हैं। इस प्रकार के ये दोनों अलग अलग हैं। बाबा ने कहा, आत्मा एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है। आत्मा क्या है? एक आत्मा शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। शरीर मेरा वस्त्र है। आत्मा कहती है कि शरीर मेरा वस्त्र है। आत्मा क्या है? आत्मा एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है। मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। आत्मा सत है, चैतन्य शक्ति है, जो तलवार से काटी नहीं जा सकती, पानी से स्पर्श से गीली नहीं हो सकती, हवा और स्पर्श से सूख नहीं सकती, अग्नि में नहीं जल सकती है। अर्थात प्रकृति के स्पर्श से उसका कोई बाह्य परिवर्तन नहीं हो सकती है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। ये हड्डी मांस का
पुतला है जो विनाशी है। आत्मा की इस शरीर में रहकर सुख दुख का अनुभव करती है। बाबा ने कहा कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान एक आत्मा हूँ। इसी तरीके से तुम लोग भी परम पिता परमात्मा की संतान हो और आत्मा हो। फिर बाबा ने कहा, मैं इस शरीर रूपी वस्तु को धारण कर षष्ठी रंग मंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। ये किसने? ये आत्मा कह रही है। बाबा ने कहा कि प्रिय बच्चों, मैं इस जगत में व्यापक नहीं हूँ। मैं तो इस मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ। सूर्य चांद सितारों से भी पार परम धाम का वासी हूँ। बाबा ने कहा 5000 वर्षों की सृष्टि नाटक चलता रहता है। ये सृष्टि नाटक 5000 वर्ष में, जिसमें 2500 वर्ष स्वर्ग और 2500 वर्ष नरक होता है। पहले पहले युग सतयुग 1250 वर्ष का समय स्वर्ग कहलाता है। बाद में 2 युग द्वापर 1250 वर्ष का समय नरक कहा जाता है। इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। 5000 वर्ष के बाद फिर अंधियारा हो जाता है। तब शिव बाबा आते हैं, स्वयं प्रकट होते। तब शिव बाबा स्वयं शिवरात्रि के दिन प्रकट होते हैं और शिवरात्रि के दिन अंधियारे से उजियारे में सभी मनुष्यों को भक्ति के रूप में जगाते हैं। और कलयुग के अंत में शिव बाबा अपने बच्चों को अपना बनाकर उनको ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो बच्चों। ये हमारा बर्थडे भी है। आज के दिन हमारा बर्थडे मनाया जाता है और शंकर देवता की आज के दिन उनकी शादी भी होती है, लेकिन हमारा बर्थडे मनाया जाता है। तो शिवरात्रि के दिन बच्चों बहुत बहुत बधाई हो और सभी बच्चों को शिवरात्रि की मुबारकबाद बहुत बहुत हो, सफलता को प्राप्त हो। हमारे प्रिय रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हाँ, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हो।